कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं कर सकता है मेरे भाई। हजारों रुपए खर्च कर दिए हैं आपने अपने पति की कुंडली दिखवाने में। दीदी अपने मन से मुझे ये पूछ के बता दीजिए ईमानदारी से, क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिला अभी तक जिसने आपका वैवाहिक जीवन ठीक कर दिया हो? ईमानदारी से सही सही बताना, क्योंकि आपके जीवन के ये जो 2 चरण है इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सीधे आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है। और मनुष्य की क्या सामर्थ्य कि वो आपके कर्मों में हेर बदल कर दे? बताइए जरा। पहला वैवाहिक जीवन, दूसरी संतान। वैवाहिक जीवन और संतान में मनुष्य हेर बदल नहीं कर सकता है। और यह चीज समझिए, जैसे आपने कर्म किए उससे आपका भाग्य बना, और जो भाग्य में पति लिखा था, जो पुरुष लिखा था, वैसा मिल गया आपको, वैसा मिल गया। अब उसके क्रियाकलाप आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो इसमें किसी की क्या गलती, ये बता दो ना। कुछ तो कर्म प्रारब्ध में बिगड़े हुए थे, कुछ थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, तो वर्तमान में आपने विवाह से पहले संबंध बनाए, अपने कर्म और बिगाड़ लिए, और 2 पुरुषों को भोगा आपने। और हुआ क्या? आप सर्टिफाइड हो गई। माया ने बोला ये पुरुष पकड़ा दो इसको जो 40 साल तक दुख देगा। अब आप क्या बोल रही हैं आप कि मैं इसे छोड़ दूंगी, मैं तलाक दे दूंगी? मैं कह रहा हूं आप में सामर्थ है तो तलाक दे के दिखाओ दीदी, मैं मान जाऊंगा आपको। 40 साल तक अगर उस पुरुष के कर्म आपसे जुड़े हुए हैं तो एक भी दिन कम नहीं कर पाओगी। 40 साल तक वो व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा। अब वो आपको कष्ट दे, सुख दे, आप जानो, आप जानो। 40 साल के बाद अगर तलाक बनता है तो तलाक हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप दूसरी शादी की सोच रही है तो गारंटी नहीं है दूसरा पुरुष भी आपको खुशी देगा नहीं देगा, क्योंकि देना होता तो ये पहले ही दे देता ना। वैवाहिक जीवन ठीक होता तो क्या करोगी? बच्चों को लेकर मायके भागोगी, मायके भागोगी ना। अब माता पिता की सोच ऐसी है, वो भी ताने मारेंगे। चलो वो ताने नहीं मारेंगे तो भाभी ताने मारेगी। मेरी बातें कठोर लग रही होंगी आपको। ये कर्मों का दंड है, और कर्मों का दंड जन्म दर जन्म चलता है। इस जन्म में हो सकता है आप रोगी हो तो ठीक हो जाओ, इस जन्म में हो सकता है कर्जा है तो चुक जाए, इस जन्म में हो सकता है कोर्ट कचहरी से आप मुक्त हो जाओ, मगर इस जन्म में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कोई नहीं जानता। जन्म दर जन्म चलता है ये तो भैया। दीदी सही बात है, मानो इस चीज को। मनुष्य आपके कर्मों में हेल बदल नहीं कर सकता। वैवाहिक जीवन को ठीक करने की शक्ति ईश्वर के हाथ में है। इसलिए आटा दाल चावल चीनी वाली रेमेडी छोड़ करके ईश्वर से केवल विनती करिए। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, साफ बोलता हूं 120 दिन तक रेमेडी करनी पड़ेगी, उसके बाद भी बदलाव देखूंगा, होएगा तो ठीक है, नहीं दोबारा बदली जाएगी। ईश्वर से माफी मांगिए, कहिए मेरे कर्म बिगड़ गए मेरे नाथ, मुझे माफ कर दो, ये बोलिए। ईश्वर से जुड़ी हुई रेमेडी करें और ईश्वर देखेगा, अगर बदलाव करना चाहे तो कर देगा। और यही संतान के साथ भी है। 4, 5, 6, 7 साल हो गए, संतान नहीं हो रही है, नहीं देना चाहती प्रकृति आपको संतान। जाइए शीशे में वीर्य की जांच करवाइए, मैं देखना चाहता हूं डॉक्टर में इतना सामर्थ है तो संतान दे दे। आप नहीं देना चाहती। अब देख लीजिए आप, हमें लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, ले भैया लड़की हो गई इस बार भी। प्रकृति लड़की देना चाहती है, चलो दवाई खा करके लड़का हो भी गया, ये भी कर्मों का दंड ही देगा। प्रकृति के खिलाफ गए हो। डरा नहीं रहा हूं मेरे भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अपने कर्म शानदार कर लीजिए। प्रारब्ध में कर्म बिगाड़ कर आए थे, वर्तमान में भी ठीक नहीं कर रहे हो, वर्तमान में भी गलत काम कर रहे हो। अब वर्तमान के कर्म मिलकर के, प्रारब्ध के कर्म मिलकर के आपको बहुत कष्ट देंगे ही देंगे।